देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमेशर काका के पास एक लेहड़ा गाय थी। वो हर दिन सुबह ही इन गायों को दह दूकर चराने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते हैं तो सत्तू और भूजा भरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी लेकर जाते हैं और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते हैं। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते थे और ना ही लोटा रखते हैं। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते हैं या फिर जंगल के सरे, गांव के बाहर खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर ना हो आदि में होने पर लाठी से मारकर, महुए से आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे के एक छोर से बांधते हैं और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा के लिए रहने वाले धोती के एक छोर पर बांधते हैं और फिर इसे कुएं में डालकर पानी निकालते हैं। इस विधि को झोंच कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने भर का पानी ज़रूर निकल आता है। एक बार की बात है, रमेशर काका काफ़ी बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए, वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर ये बोलने लगते थे और खूंटे के पास ही गंदगी फैलाया करते थे। खूंटे के आसपास की इन जगह सने गोबर माटी और फिर से ये सब भर उठता था और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका की पत्नी इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भरा भूस घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेशर काका की पत्नी ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने मायके से अपने सरपुत घनेसर को बुला लिया। घनेसर 16-17 साल का एक जवान लड़का था, भला चंगा। घनेसर के आते ही अपने फूफा का सारा काम उसने संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वो हर दिन सवेरे 3 बजे जग जाता और अपना काम निपटाकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वो अपने साथ अपने पुस्तकों का बैठन भी ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वो किसी पेड़ या फिर किसी ऐसी चीज़ की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में बहुत दूर निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से घिरा हुआ था। दोपहर का समय था और अब घनेसर को प्यास सताने लगी थी। घनेसर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख गया। कुआं बहुत ही पुराना था। घनेसर ने अब देर किए बिना जंगल में से कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ
पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। वो अब पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं के जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज से उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर हिरने की चाल में अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर हल्की सी लाली लिए एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी चली आ रहे थे। वो आवक मन से उस लड़की के रूप श्रृंगार को देखे जा रहा था। उस लड़की में पता नहीं क्या जादू था कि वो जैसे जैसे करीब आती जा रहे थे, घनेसर उसके प्रति सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर उस लड़की ने बेचहक मन से घनेसर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेसर, जो एकटक उस लड़की की सुंदरता को देखे जा रहा था, घबराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। लड़की और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों को कुएं के नीचे बढ़ा दिया और एकदम कुएं के सतह तक अपने हाथों को छुआ दिया। ये देखकर तो घनेसर के जैसे होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये अभी अभी हुआ क्या। इस लड़की के हाथ इतने नीचे तक कैसे पहुंच गए। मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है। और अगर घनेसर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। वो बहुत हिम्मत कर वहीं पर खड़ा रहा। उस लड़की ने अपने हाथ कुएं से बाहर निकाले जिनमें पानी भरा हुआ था और फिर घनेसर को अपने हथेली खोलने को कहा। घनेसर ने जैसे ही हथेली खोला, उसने अपने हथेली से पानी घनेसर के हथेली में दे दिया। घनेसर ने पानी पिया और वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। उस लड़की ने घनेसर की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी। घनेसर भी डरते डरते उसकी तरफ एक मुस्कुराहट दिया, जिसके बाद वो लड़की अपने रास्ते और फिर घनेसर वहाँ से भागकर सीधे अपने घर आया। उस दिन के बाद से घनेसर कभी भी गायों को लेकर इतनी दूर नहीं गया। मगर घनेसर की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि वो वहीं पर डटकर खड़ा रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।